फाइनली बहुत देर तक लाइन में खड़े रहने के बाद कहीं जाकर मुझे टिकट मिली और मैंने देख ली KGF चैप्टर 2। यार इस मूवी के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई साहब क्या भौकाल बवाल मूवी है यार। इस मूवी को देखने के बाद तो आप भी यही बोलोगे वाओ अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये अकेली ऐसी मूवी है जिसके स्टार्टिंग में आने वाले सर्टिफिकेशन पर भी सीटियाँ और तालियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज के दिन तो पूरे वर्ल्ड के लोगों पर सिर्फ KGF का ही क्रेज है। थिएटर्स के बाहर तो लोग कड़ी धूप में भी घंटों लाइन में खड़े हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है। लोगों पर KGF का भूत इतना ज़्यादा सवार हो गया है कि लोग थिएटर से बाहर आने के बाद वापस लाइन में लग जा रहे हैं। ये तो हो गया थिएटर्स का हाल, अब थोड़ा मूवी का भी हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं KGF के मोस्ट पॉपुलर मैन यश यानी कि अपने रॉकी भाई से। यश ने इस मूवी में रॉकी भाई का किरदार निभाने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लगती है कि जब मूवी पर्दे पर चल रही थी उस समय एक सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि यश इस मूवी के कैरेक्टर हैं। ऐसा लग रहा था कि वो रियल लाइफ में भी रॉकी भाई ही हैं। गरुड़ा को मारने के बाद जब रॉकी ने पूरा KGF अपने अंडर में ले लिया, फिर उसके बाद KGF में काम कर रहे लोगों के साथ रॉकी का इमोशन सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। मूवी में यश का एटीट्यूड, एक्शन, इमोशन और कहीं कहीं पर फनी वे में निकला हुआ डायलॉग आपको स्क्रीन से पलकें तक झपकाने का मौका नहीं देगा। फिल्म में जब विलन टक्कर का ना हो तो पब्लिक का दिल टूट जाता है और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को कुछ इस प्रकार से विलन के रोल में उतारा है कि संजय दत्त के एंट्री सीन पर भी इतनी सीटियाँ, इतनी तालियां बजी कि पूरा थिएटर गूंज उठा। मूवी स्टार्टिंग से ही इतनी तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है कि 2.25 घंटे की मूवी कब एंड तक आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद एंड में एक नई मिस्ट्री रिवील हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया, और वो ये कि KGF सिर्फ चैप्टर 2 तक ही सीमित नहीं है, अभी इसका चैप्टर 3 भी आने वाला है। फिल्म में यश और संजय दत्त के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर मूवी की स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से लिखी गई है कि अगर आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। फिल्म में रवीना टंडन रमिका सेन का किरदार निभाते हुए थोड़े थोड़े समय के लिए नजर आती है, लेकिन सिर्फ उतने ही सीन को करने के लिए उन्होंने अपने पूरे एक्टिंग करियर में जो भी सीखा था, जो भी एक्सपीरियंस किया था, वो सारा कुछ इस मूवी में झोंक दिया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस मूवी में, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ऑडियंस को कनेक्ट करके रखने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म में कहीं कहीं पर इमोशन सीन्स पर बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाजवाब है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे जो भी हो, पर मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील को बिग सैल्यूट है कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन सिनेमा भी किसी से कम नहीं है, और वो हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अवेंजर जैसी मूवी का रिकॉर्ड सिर्फ अपने टीजर से ही तोड़ सकता है। फिर मूवी की तो बात ही छोड़ दो कि वो कितना बड़ा रिकॉर्ड खड़ा करेगी। ओवरऑल ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी के बारे में, और मैं तो इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। वैसे आप इस मूवी को कितना रेटिंग देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ और मूवी देखो, लेकिन जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा कर ही जाना।